जब देश के प्रधानमंत्री खुले मन से कहते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये मध्य रात्रि जिस तरीके से पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार हुआ है, कहाँ सम्मान रह गया, कहाँ सुरक्षा रह गया? फोल्डिंग मारा गया था उनको, ये चीज़ें ठीक नहीं है। कई पहलवानों को चोट लग गई, एक लेडीज को फ्रैक्चर हो गया, हमारी पहलवान को। पहलवानों का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जारी है। आज पहलवानों के प्रदर्शन का बढ़ावा देने और आपको बीती रात की घटना बताएंगे कि बीती रात इन पहलवानों के साथ धक्का मुक्की हुई, पुलिस की तरफ से इनके साथ धक्का मुक्की हुई, आपत्तिजनक बातें इन पहलवानों के लिए कही गई। इसके साथ साथ पुलिस यहाँ पे जो पहलवान है वो ये बता रहे हैं कि पुलिस प्रदर्शन में जिस तरह से यहाँ पे ये प्रदर्शन चल रहा था, उसी बीच इनके साथ में धक्का मुक्की हुई, पुलिस की तरफ से मारपीट की गई। और इस पहलवान के प्रदर्शन स्थल पर स्वाति मालीवाल पहुंची थी और उन्होंने इन पहलवानों से मिलने के लिए जब वो यहाँ पे आई तो पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें अंदर नहीं जाने की बात कही। स्वाति मालीवाल ने ये बात कही कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। रात में भी वो आई थी तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था, जिसके बाद अब वो फिर यहाँ पे पहुंची थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत जद्दोजहद करने के बाद स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्हें यहाँ पे आने दिया गया। और ये इस वक्त आपको बता दें कि बीती रात जो सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो इन पहलवानों के लिए बारिश, दिल्ली में बेमौसम बारिश इस वक्त चल रही है और दिल्ली में इन्हीं प्रदर्शनकारियों के लिए सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो फोल्डिंग बेड लेकर आए थे, जिसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ और देर रात इन जो पहलवान है उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इनका पहलवानों की बबीता फोगाट जिन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनके भाई का इस पूरे हंगामे के दौरान सिर फोड़ दिया गया। पुलिस पर ये आरोप लगाया गया, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बात कही गई कि धक्का मुक्की के दौरान ये सारी चीजें हुई और लगातार ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्वाति मालीवाल ने किया, जो कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, और आज 12वां दिन है इस पूरे प्रदर्शन का। लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे बारिश का महीना है, ये जो यहाँ पे पीछे बैरिकेड्स पर चारों तरफ गद्दे यहाँ पे लटके हुए जो कि काफी भीग गए थे बारिश की वजह से। पहलवानों को सोने में काफी परेशानी हो रही थी और यही वजह है कि इन पहलवानों के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती यहाँ पे मैट्रेस फोल्डिंग बेड लेकर आए थे, क्योंकि इनका मैट्रेस जो है वो पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन फिर भी इन्हें बेड नहीं लेने दिया गया और इसके साथ साथ धक्का मुक्की की गई। लगातार हर ताजा जानकारी हम आज बैरिकेड के अंदर आपको बैरिकेड के अंदर से सारी चीजें दिखा रहे हैं, सारे अपडेट्स दिखा रहे हैं। पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहाँ पे किसानों का जो हुजूम है वो लगातार आते जा रहा है। किसानों का पूरा हुजूम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, किसान नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तमाम जो विपक्षी दल के जो नेता हैं उनका समर्थन इन पहलवानों को लगातार मिल रहा है। सुबह सुबह किसान यूनियन का बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर पहुंचा और लगातार इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आप सभी तक ताजा अपडेट्स बता रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स के अंदर की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं और अभी अभी पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रात की सारी जानकारी दी। विनेश फोगाट ने ये बात कही कि पीटी उषा जिन्हें कल भेजा गया था वो सरकार की तरफ से उन्हें भेजा गया था ताकि इन पहलवानों का प्रदर्शन खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो किसी भी हालत में, जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी हालत में प्रदर्शन को खत्म नहीं किया जाएगा। पहलवान इसी तरह से डटे रहेंगे। इसके साथ साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ये बात भी कही है कि वो अपना मेडल सरकार को लौटा देंगे। सरकार को अपना मेडल लौटाने की बात बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के साथ साथ तमाम जो पहलवान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं। और भी ताजा जानकारी हम और लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश कर 12 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इन पहलवानों को लगातार अलग अलग खाप पंचायतों का, संगठन का समर्थन मिल रहा है। और देर रात जिस तरह से पुलिस ने इन पहलवानों के साथ आपत्तिजनक मारपीट की, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद इन पहलवानों को जो आपको हम ये बता दें कि आप नेता जो थे सोमनाथ भारती, उन्होंने इन पहलवानों के लिए फोल्डिंग बेड लेकर वो आए थे, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और इस झड़प में बबीता फोगाट के भाई का सिर भी फोड़ दिया गया। और इस वक्त तमाम संगठन इन्हें अपना समर्थन देने आ रही हैं और इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है? ये लंबे वक्त से ये प्रदर्शन चल रहा है, जनवरी में ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद इन्हें अनुराग ठाकुर की तरफ से आश्वासन दिया गया था ये कमेटी बैठाई जाएगी, जिसके बाद सारी चीज़ें, लेकिन अब फिर से पूरे 3-4 महीने बीत गए लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई थी और इसके बाद फिर से पहलवानों को इस प्रदर्शन स्थल पर बैठना पड़ा था और जो देर रात हुआ वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय था।
देखिए, जो देर रात हुआ, मध्य रात्रि जो हुआ, वो अपने आप में बहुत क्या कहते हैं घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि पिछले करीब क्या कहते हैं 4-5 महीने पहले भी महिला पहलवानों ने यहाँ पर धरना किया था। वो धरना में उसमें आश्वासन दिया गया, केंद्रीय खेल मंत्री की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था, उस पर ये लोग क्या कहते हैं संतुष्ट होकर यहाँ से चले गए थे। उसके बाद उन्हें कोई भी क्या कहते हैं ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उनके सम्मान को क्या कहते हैं 4 चांद लगे। सम्मान उन्हें क्या कहते हैं मिला। उनके जो ब्रजभूषण शरण है उसके खिलाफ कोई भी क्या कहते हैं ऐसी कार्रवाई नहीं करी जिससे ये लोगों को लगे कि हाँ तुम्हारे सम्मान की रक्षा यहाँ पर की जा रही है। जब देश के प्रधानमंत्री खुले मन से कहते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये मध्य रात्रि जिस तरीके से पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार हुआ है, कहाँ सम्मान रह गया, कहाँ सुरक्षा रह गया, कहाँ वो सुरक्षा रहेगी जो दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई थी कि भाई इनकी सुरक्षा में क्या कहते हैं हम कांस्टेबल लगा रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सारी चीज़ें बिल्कुल झूठ साबित हो गया है। रात में एक चारपाई के लिए इतना हंगामा, मार पिटाई करना, क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार बरसात हो रही है। उस बरसात के लिए क्या कहते हैं अगर पहलवान ज़मीन पे ना सो के चारपाई पे सो जाते हैं तो ऐसी कौन सी बुरी बात उनके साथ होगी है। कम से कम उन्होंने चारपाई तो मांगी, चारपाई किसी ने दे दी तो उसमें क्या बुराई कर रहे हो आप? क्यों क्या कहते हैं क्या कहते हैं पुलिस वाले जो हैं वो शराब पी के कहते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कम से कम आपको इतना देखना चाहिए कि पूरा देश देख रहा है और वो ये पहलवान वो हैं जो देश के लिए मेडल लेकर आए हैं, जिन्होंने देश का जो है गौरव बढ़ाया है। उनके साथ आप शराब पी के आप दुर्व्यवहार करोगे तो ये अपने आप में क्या कहते हैं बहुत क्या कहते हैं निंदनीय है। दिनेश फोगाट ने बताया कि बाल खींचा गया है। नहीं, बाल भी खींचा गया। उन्होंने बताया, मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने बताया कि बाल भी खींचे गए हैं, उनके साथ धक्का मुक्की भी करी है। कि इस तरह की घटना क्यों आप कर रहे हो? कम से कम जब आपको इसी तरीके कोई विरोध भी करना है तो महिला पुलिस क्या कहते हैं आप ला सकते थे। महिला पुलिस उस समय यहाँ पर थी नहीं, तो जो क्या कहते हैं जवान थे, जो पुरुष थे, उन्होंने क्या कहते हैं एक पहलवान के साथ क्या कहते हैं महिला पहलवान के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है, क्योंकि हमारा देश जो है उसमें महिलाओं को एक विशेष स्थान दिया गया है। जो उस विशेष स्थान को कहाँ तार कर रहे हो आप? ये जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पर क्या कहते हैं देश का हर पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या के लिए आता है, अपनी आवाज़ यहाँ से क्या कहते हैं बुलंद करता है, पूरे देश को बताता है कि मैं इतना पीड़ित हूँ। उसके बावजूद यहाँ पर आप महिला पहलवानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश की क्या कहते हैं जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको कहते हैं ठेस पहुंचाता है। पहलवान जो है देश का गौरव है। जब ओलंपिक्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, तो यही पहलवान जब मेडल्स लेकर आते हैं तो सरकार इनको अपने साथ में बैठाकर लंच कराती है। और आज यही पहलवान इस वक्त फुटपाथ पर मौजूद हैं और तमाम बातें कही जा रही है। और पहलवानों का ये कहना है, ये वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो बाहुबली जो ब्रजभूषण शरण सिंह है WFI के अध्यक्ष, उन्हें सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है, जिस वजह से उनकी अब तक गिरफ्तारी। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो इन पहलवानों का क्या कहते हैं इनका हौसला अफजाई करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं शोषण के प्रति क्या कहते हैं कहाँ अपनी आवाज़ उठा पाती हैं। क्योंकि महिलाएं अपने आप को क्या कहते हैं खुद में छलासा महसूस करती हैं। वो अपनी क्या कहते हैं इज्जत बचाने के लिए, वो कहीं उनकी बदनामी ना हो जाए उस डर की वजह से कहाँ शोषण के खिलाफ आवाज़ उठे। इन लोगों को तो सराहनीय का काम किया है उन्होंने कि आवाज़ उठाई है। और जो ब्रजभूषण सिंह है जिनको संरक्षण प्राप्त है क्या कहते हैं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का है, तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो संरक्षण की वजह से ही तो रात इनके ऊपर क्या कहते हैं दुर्व्यवहार हुआ है, पुलिस द्वारा कहते हैं बर्बरता की गई है इनके साथ। तो वही देखने को आया है कि भाई उनका कितना रौब और रुबाब क्या कहते हैं जिसके तहत क्या कहते हैं उनको संरक्षण मिला हुआ है, तो वो अपने आप में बहुत ही क्या कहते हैं निंदनीय है। ये वो पहलवान है पूरे क्या कहते हैं संसार में आपका नाम क्या कहते हैं रोशन करके आ रहे हैं। आपसे क्या कहते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग भी अपने चाहते हैं कि एक फ़ोटो उनके साथ खिंचवाएं। जब वो लोग मेडल लेकर आते हैं, बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम लोग फूल मालाएं पहनाते हैं इन लोगों को और बड़ा क्या कहते हैं हर्ष क्या कहते हैं जताते हैं इनके साथ एक फ़ोटो खिंचा के। आज वो पहलवान जो है सड़क पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। पहलवानों के इस पूरे प्रदर्शन को राजनीति का मंच कहा जाने लगा है कि यहाँ पे जो विपक्षी दल के जो नेता हैं और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम संगठन आ रहे हैं। और ब्रजभूषण जो कि उनका कहना है, बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये पहलवानों का प्रदर्शन नहीं बल्कि ये राजनीति का मंच बन चुका है। देखिए, देश जो है संवेदनाओं का देश है। देश जो हमारा देश चलता है, भारत देश जो चलता है, संवेदनाओं पे चलता है। किसी की पीड़ा में कोई अगर हम क्या कहते हैं उसे संवेदनाएं देने आगे तो उसको राजनीति ना दी जाए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई राजनीति क्या कहते हैं चल रही है। ये तो संवेदनाएं व्यक्त करने लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पर करीब 4-5 रोज़ पहले मैं यहाँ पर आया था, तो कुछ महिला कांस्टेबल कुछ बात कह रही थी। वो मुझे क्या कहते हैं आपके साथ माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत साहस का काम इन्होंने किया है कि ये आवाज़ उठाई है, लेकिन बहुत सारी क्या कहते हैं महिलाएं तो इसके बारे में सोच भी नहीं पाती आवाज़ उठाने के बारे में। तो ये
एक बड़ी चीज़ है। इन लोगों ने क्या कहते हैं, इनको मैं तो कहता हूँ कि सहानुभूति पूरे देश से मिल रही है कि इन्होंने एक ऐसे विषय की आवाज़ उठाई है जिस विषय को कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। हम लोग क्या है कि हमारी क्या कहते हैं बदनामी ना हो जाए, समाज क्या कहेगा, इस डर से हम लोग आधे से ज़्यादा लोग तो कह ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ कोई शोषण हुआ है। इन लोगों ने फिर भी इतनी हिम्मत की है, इनको सहानुभूति पूरे देश से मिल रही है। तो इसमें कोई राजनीति का विषय ये नहीं है, ये सिर्फ सहानुभूति देने के लिए लोग बाग आ रहे हैं और संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं कि हम इस दुख में हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ पर कोई राजनीति वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे तमाम संगठन मौजूद है, तमाम लोगों का समर्थन लगातार पहलवानों को मिल रहा है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई हुई हैं और उनका भी समर्थन लगातार मिल रहा है पहलवानों को। उन्होंने ये बात भी आपको बता दें कि सुबह सुबह पहलवानों के प्रदर्शन स्थल से करीब 200 मीटर तक की दूरी तक पुलिस की बैरिकेडिंग चारों तरफ की गई थी और इस स्थल के अंदर ना तो मीडिया को प्रवेश करने दिया जा रहा था और न ही जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्हें भी प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन लगातार कई झड़प के बाद उसके बाद उन्हें प्रवेश करने दिया गया और स्वाति मालीवाल ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि उनके साथ पर उन्हें परेशान किया गया, उन्हें रोका गया, लेकिन बहुत ज़्यादा झड़प के बाद तब जाके उन्हें अंदर जाने दिया गया और तब जाकर वो महिलाओं के प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। और इसके साथ साथ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने ये बात भी कही है कि वो अपना मेडल, जो उन्हें मेडल मिला है, वो अपना मेडल सरकार को दे देंगे। और आपको बता दें कि जिस फोल्डिंग बेड के लिए यहाँ पे रात में झड़प हुई थी, बबीता फोगाट के भाई जिनका सिर फोड़ दिया गया था झड़प में, बबीता फोगाट ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी कि उनके भाई का सिर फोड़ दिया गया है पुलिस की तरफ से। और ये बात भी सामने आई थी कि शराब पीकर नशे में धुत हालत में पुलिस ने महिला जो पहलवान थी उनके साथ चीटाकशी की, उन्हें परेशान किया, उनके साथ मारपीट की, उनका बाल खींचा गया। राहुल जी ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह से आपको चोट लगी? बहन जी रुक जाओ, चोट फोल्डिंग से लगी है और जो हुई है वो निंदनीय है और नहीं होना चाहिए। किस तरह से आपको चोट लगी? कैसे आप बता रहे हैं कि विनेश फोगाट को बचाते बचाते आपको चोट लगी? उनको भी चोट आई है, फोल्डिंग मारा गया था उनको। ये चीजें ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये पुलिसकर्मी मिले हुए हैं उससे। ये बात कही जा रही है कि पूरे प्रदर्शन में राजनीति चल रही है, जाट समुदाय की बात उठाई जा रही है। मैं तो यादव हूँ, चोट मेरे भी आई है। तो यहाँ खाली जाटों का आंदोलन नहीं है, ये सभी पूरे 36 बिरादरी का और ये पहलवान सबके हैं। महिला रेसलर्स के साथ ये पूरा इस तरह की घटनाएं की गई, उन्हें चोट भी आई, क्या कुछ लगा आप लोगों को? रेसलर्स को जो चोट आई है वो सब पता है, हम लोगों को चाहिए, सभी को पता है इस बात का, रात में घटना क्या घटी है। ये नहीं घटनी चाहिए, छोटा मामला है अभी रात का, कोई बड़ी घटना न घटे, इसके लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट रहे। ये पुलिसकर्मी बदल दे, जो पुराने पुलिसकर्मी हैं कहीं ना कहीं चाय पीते हैं। प्रदर्शन स्थल पर लाठीचार्ज भी की गई क्या? हाँ, पूरा हंगामा हुआ है, दारू पी के पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसा करेंगे क्या? वो सुरक्षा कर सकते हैं दारू पी के? अरे भाई, कहीं ना कहीं चाय भी पी रहे हैं और दारू भी उसी की पी रहे हैं। तो ये सब जो हंगामा हो रहा है सब उसी की वजह से हो रहा है, उसको गिरफ्तार करें, जेल भेजें। देखिए इस वक्त हमारे साथ राहुल मौजूद थे, जिन्हें इस कल जो पूरी घटना हुई थी उसमें उन्हें चोट आई थी, उनका सिर फट गया। राहुल ने बताया कि फोल्डिंग फेंक कर विनेश फोगाट की तरफ फोल्डिंग पुलिस कर्मियों की तरफ से फेंकी जा रही थी, जिसके बाद इनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से वो विनेश फोगाट को बचाने के लिए सामने आए, जिसकी वजह से जो फोल्डिंग था वो उनके सिर की तरफ से लगा और उन्हें चोट आई है। इसके साथ साथ राहुल ने बताया कि उन्हें 2-2 टाँके लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कल देर रात करीब 11 से 11:30 12 बजे के करीब में यहाँ पर जब फोल्डिंग देने आए थे आपके वरिष्ठ नेता, इन प्रदर्शन जो यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला रेसलर्स हैं, बारिश की वजह से यहाँ पर आए थे। सोमनाथ भारती ने यहाँ पे फोल्डिंग देने आए थे, लेकिन इस तरह से पुलिस ने उन्हें मना किया और फोल्डिंग देने से मना किया, जिसके बाद पुलिस और पहलवानों के बीच में काफ़ी झड़प हुई और झड़प के उसी दौरान दारू के नशे में धुत, जैसा कि पहलवानों ने आरोप लगाया है, पहलवानों ने बताया है कि दारू के नशे में धुत जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने महिला जो रेसलर्स हैं उनके बाल खींचे, उनको गालियां दी, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद फोल्डिंग भी फेंका गया। इस तरह से झड़प हुई कि फोल्डिंग फेंक कर मारने की कोशिश की गई और इसी बीच राहुल को चोट आई और राहुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये सारी जानकारी दी। आपको बता दें कि 12 दिनों से पहलवानों का, रेसलर्स का, महिला रेसलर्स का पूरा प्रदर्शन जारी है और इन्हें तमाम संगठन का लगातार समर्थन भी मिल रहा है। किसान संगठन, किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, इसके साथ साथ जो विपक्षी दल के जो नेता हैं
गोपाल राय से लेकर के प्रियंका गांधी सहित अरविंद केजरीवाल सहित इनके प्रदर्शन स्थल पर आ रहे हैं और पहलवानों का यही कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। आपको ये भी बता दें कि आज से लेके 5 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के साथ साथ एक और केस लगा के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन तब से लेकर के अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जिसके बाद भी वो तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, तमाम तरह के उनके बयान सामने आ रहे हैं, आपत्तिजनक महिला रेसलर्स को लेकर के उनके बयान सामने आ रहे हैं और इंडिया न्यूज पर हम आपको हर ताज़ा जानकारी, हर अपडेट्स बताते रहेंगे। इस तरह से यहाँ पे पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, किसान संगठन यहाँ पे आ रहे हैं और कल रात जो घटना हुई इन पहलवानों के साथ में, जिस तरह से घटना हुई, मारपीट हुई, यहाँ पे धक्का मुक्की हुई, इसके साथ साथ पहलवानों को चोट भी आई है, सिर भी फूट गया है, क्या कुछ कहना है आप लोगों का? लगातार समर्थन दे रहे हैं आप। मैं तो पहले आप पत्रकारों से पूछना चाहूँगा, क्या ये इस देश के लिए शर्म की बात नहीं है, या हमारी पत्रकारिता के लिए शर्म की बात नहीं है, या प्रशासन के लिए शर्म की बात नहीं है? कल बेमौसम बारिश आने के बाद एक फोल्डिंग पिलिंग के पीछे इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, कई पहलवानों को चोट लग गई, एक लेडीज को फ्रैक्चर हो गया हमारी पहलवान को, और उसके बाद आज जब हम इनके समर्थन में आए हैं तो जगह जगह पुलिस खड़ी कर कर लोगों को रोका गया और यहाँ 10 बजे से अब तक ना तो लाइट का प्रबंध है, ना पानी का प्रबंध है, ना खाने का प्रबंध है। क्या ये पहलवान हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान के हैं या किसी और कंट्री के हैं? क्या ये हमारे बच्चे नहीं हैं? यह सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती इनकी रखरखाव के लिए, इनकी बात सुनने के लिए? क्या एक एमपी जिसकी एक लंबी लिस्ट यहाँ लगा रखी है, इतने अपराध करके वो एमपी बना और उसके बाद में इतनी साफ सुथरी छवि के जो पहलवान हैं उसकी व्यवस्था एक गुंडे के हाथ में दे दी, जिसकी गुंडागर्दी से आज हमारे पहलवान और हमारे जैसे और हजारों की संख्या में पत्रकार और पुलिस वाले यहाँ उस व्यवस्था के लिए खड़े हैं जो व्यवस्था के लिए सरकार ने इसको जेल के अंदर ठोकना चाहिए। वो मीडिया के सामने आकर खुलेआम अपने विचारों का प्रदर्शन करते हैं और आप लोग उसको आगे बढ़ाते हो। रात की घटना के बाद आप लोगों के अंदर भी एक मानवता, एक जज्बा जागना चाहिए और देश को सच्चाई दिखानी चाहिए। लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, महिला रेसलर्स को यहाँ पे मारने की कोशिश की गई, उनके जैसा कि अभी बताया है राहुल ने, जिन्हें चोट आई है, कि फोल्डिंग विनेश फोगाट की तरफ फेंका जा रहा था। देखिए, बड़ी शर्मनाक घटना है क्योंकि ये जो खिलाड़ी बच्चे यहाँ बैठे हैं ये हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश का तिरंगा और हमारे देश के लिए मेडल लाने का काम इन बच्चों ने किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति है, जो आज एक सांसद, आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, इस गुंडे सांसद के ऊपर, जो बृजभूषण सांसद है, इसके ऊपर 38 मुकदमों की लिस्ट यहाँ लगी हुई है और वो लिखित में है, आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसके बाद भी इस गुंडे सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो रही और इस सरकार की जो अनदेखी है उसके कारण आज देश के पूरे देश की जनता में रोष है और आने वाले समय के अंदर ये आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। बड़ा उग्र, बड़े लेवल पे ये आंदोलन होगा और अभी समय लगेगा, गिरफ्तारी भी होगी और यहीं से होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, लगातार इन्हें अलग अलग संगठन का, किसान यूनियन के नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का और तमाम महिला संगठन का समर्थन लगातार मिल रहा है और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जैसा कि पहलवान कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक बृजभूषण शरण सिंह, जो कि WFI के अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ भाजपा के सांसद भी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं, वो खुलकर बयान भी दे रहे हैं, FIR दर्ज होने के बाद भी उनके तमाम बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है कि अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, जबकि पहलवान लगातार इस चीज को लेकर के मांग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आप सभी तक तमाम अपडेट्स, जंतर मंतर की हर जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।